हर वार्ड कुछ कहता है में आज हमारा सफ़र आ गया है वार्ड नंबर 19 में और इस समय हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के पास हसनपुरा पुलिया पे। हसनपुरा पुलिया से लेके खातीपुरा पुलिया तक जो भी मेरे उल्टे हाथ का हिस्सा है वो पूरा वार्ड नंबर 19 है और वार्ड नंबर 19 में अधिकांश कच्ची बस्तियां हैं। हसनपुरा का काफ़ी सारा हिस्सा, खातीपुरा का काफ़ी सारा हिस्सा आता है इस वार्ड नंबर 19 में। पिछले चुनाव में यहाँ से संतोष मीणा कांग्रेस से पार्षद चुनी गई। आखिर क्या कहता है ये वार्ड, आइए चलते हैं वार्ड नंबर 19 के सफर पर। वार्ड नंबर 19 के जिस हिस्से में अभी हम हैं ये हसनपुरा का ही हिस्सा है और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये सीवर का पानी है और यहाँ से गुजरते हुए जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको अपनी नाक पर रुमाल रखकर यहाँ से निकलना पड़ता है। इस पूरे क्षेत्र में इस सीवर के पानी के कारण बदबू फैली हुई है और बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पर है और नमाजी यहाँ पर आते हैं, डेली बच्चे यहाँ पर आते हैं, लोग नमाज पढ़ने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो गंदगी का आलम आप देख रहे हैं ये एक दिन नहीं बल्कि पूरे 12 महीने ऐसे ही हालात यहाँ पर रहते हैं। इस मस्जिद का नाम है बंजारों की मस्जिद। आपको लगेगा शहर में बंजारों की मस्जिद क्या। हम एक चाचा हैं यहाँ पर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं चाचा बंजारों की मस्जिद कहते हैं इसको, आखिर क्यों नाम पड़ा ये आबादी जो है बंजारों के आज से करीबन 110 साल से पहले से ये बस्ती बसी हुई है। तो यहाँ जो है ना तादाद जो है जैसे शुरुआत हुई तो बंजारे ही बसते थे। यहाँ कुछ और जातियाँ माली वगैरह थे, मीने वो 11-12 घर थे। ये बस्ती जो है ना हसनपुरा बंजारों के मोहल्ले के इतनी पुरानी बस्ती है ये 110 साल पुरानी बस्ती है। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो यहाँ पैदाइश यहीं से हूँ। अच्छा, मेरी 74 साल की उम्र है, मैं यहीं रह रहा हूँ। अच्छा चाचा 74 साल में यहाँ की जो स्थिति है आपको लगा कि बदली है कुछ? देखिए जी बदलने को तो क्या है, ये सरकारें आए दिन जो आ रही है ये अपना वोट लेना पसंद करती है। बाकी इस और क्योंकि ये जो बस्ती है खास करके ये मुसलमानों का एरिया कहलाता है जिसकी वजह से यहाँ प्रशासन की किसी की भी नज़र यहाँ बराबर डरने नहीं पाती है। अच्छा क्या कारण है? क्योंकि चाचा की उम्र 74 साल हो गई और मुझे लगता है कि पहले चुनाव से आप वोट दे रहे होंगे। जी हाँ, पहले चुनाव से वोट दिया है ना? मैं काफ़ी अपने जब से मेरी 18 साल की उम्र जब से मैं वोट देता आ रहा हूँ। वोट देते आ रहे हैं, ये इतने सालों से वोट देते आ रहे हैं और इनको लगता है कि नेता सिर्फ वोट के लिए ही एक वोट बैंक समझते हैं। वोट बैंक समझते हैं और सिर्फ उनको जो वोट चाहिए ना जब भी आते हैं, उसके अलावा फिर कोई भी देख रेख नहीं करते हैं यहाँ। और सीवर लाइन से हम इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखिए आप, ये पानी आ रहा है आपके सामने है, पानी आता है हर वक्त, मतलब पानी इसी तरह से बहता रहता है। आने जाने में इतनी परेशानियाँ होती है। हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी आते हैं उनको भी काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या किसी को आप लोग कहते नहीं है? सर पहले तो सुनवाई हो जाती थी पिछले जो एमएलए थे और अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लोड हमारा 20,000 की आबादी है लेकिन 8 इंची की लाइन है, सीवर लाइन, तो थोड़े से लोड भी जाम हो जाती है। 12 इंची तो पानी की लाइन है। ये काम जो चाचा आपको नहीं लगता कि पार्षद जो है वो बहुत कुछ समस्या हल कर सकता है? पार्सल कुछ भी हल नहीं करता आजकल। पार्सल है आज के पहले जो भी यहाँ के जो है प्रताप सिंह जी हैं उन्होंने इतना हल किया है हमको इस बस्ती में। उन्होंने 200 साल से ये बस्ती बसी हुई है लेकिन पट्टे नहीं दिलाए गए। उनके आने से हमें पट्टे मिले, हमें अच्छी सहूलियतें मिली। जो मैं क्या पार्षद आता है? पार्षद को जानते हो आप? जी हाँ, पार्षद को जानते हैं हम और जब कभी भी काम होता है फ़ौरन एक फ़ोन के अंदर वो यहाँ आ जाते हैं और अपनी समस्या उनको बता देते हैं तो घंटे 2 घंटे में या 1 दिन में हल कर देते हैं। क्या इनके पास चलते हैं? और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थे, इनके पास चलते हैं। आइए क्या आप जो ये हालात है ये क्या किसी को बताते नहीं हो आप लोग? बताते और चले कोई सुनाई नहीं करता हम लोगों की। पार्षद को कभी बताते हो? बताया, पार्षद को बताया, वो नहीं करते। कोई नहीं करता। आप जानते हो पार्षद कौन है? पार्षद तभी नहीं होना, पार्षद तभी संतोष मीणा बोली, संतोष मीणा। क्या पार्षद के पास जाने से आपको लगता है कि समस्या का हल हो जाएगा? इधर आता है पे काम करा कर चल जाता है,
फिर लाइन चौक हो जाती है, बार बार चौक होती है। पूरी होती है यहाँ पे। पर पार्षद तो आप कह रहे हो वो आता है, पार्षद तो संतोष मीणा नहीं, संतोष मीणा है, इसकी बीबी है पार्षद तो, मगर वही काम करता है उसके वजह में। मगर वो आता है, इतना ही काम करता है, एक दो पाइप मारा, प्रेशर जो चल जाता है, फिर वापसी चौक हो जाए, घंटे 2 घंटे फिर चौक होती है। अच्छा, इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला? कोई सोल्यूशन नहीं है। हालात जो हैं सिर्फ हम आपको हालात पहले दिखा रहे थे, लेकिन जितनी देर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं उतनी देर में ही यहाँ के हालात बदल गए। पूरा सीवर का पानी अब बहकर यहाँ पर आ रहा है, जो पानी पीछे था। और ये हालात जो है सिर्फ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए नहीं, ये हालात पूरे दिन के लिए यहाँ पर ऐसे रहते हैं। और पूरा दिन ही नहीं, पूरे 12 महीने हालात एक से रहते हैं। इस गंदे पानी में से, बदबूदार पानी में से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वार्ड नंबर 19 में घूमते हुए अब हम आ गए हैं खातीपुरा, और जिस जगह पर हम हैं ये है सरकारी पोल्ट्री फार्म के पीछे वाली कॉलोनी। कॉलोनी का नाम क्या है, ये इन्हीं से पूछते हैं, क्या कहते हैं? खातीपुरा, कुमाऊद कॉलोनी खातीपुरा। अच्छा, यहाँ पर हम जब आए हैं तो आप सब लोग, मैंने देखा दुकानदार सफाई कर रहे थे। सफाई कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं है काफ़ी समय से, महीना 15 दिन हो जाते हैं, कोई सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। अच्छा, तो क्या खुद ही सफाई करनी पड़ती है? खुद ही करनी पड़ती है, अभी आपके सामने खुद कर रहे थे। तो यहाँ क्या सरकारी कर्मचारी लगा हुआ नहीं है? नहीं, लगे हुए हैं, आते कम है, और कॉलोनी में तो बिल्कुल नहीं जाते, यहाँ तो फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या पार्षद को शिकायत नहीं करते? पार्षद को शिकायत करी थी, जो करते हैं, जो भेज देते हैं, या कोई यहाँ पास आने वाला तो कर देते हैं, नहीं करते। मेन रोड पे फिर भी कभी आ जाते हैं, लेकिन कॉलोनी में तो जाते ही नहीं। कॉलोनियों का हाल ज़्यादा बुरा है। हाँ, कॉलोनी का हाल बहुत ज़्यादा है, और हर शुक्रवार की कहते हैं, हर शुक्रवार आएंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। आपको पता है कि आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी रोज की है? वो तो आपको कहना मान गए, मगर साहब आते भी तो नहीं है ना कोई। ड्यूटी तो है, लेकिन कोई आता नहीं है, महीनों भर तक नहीं आता है। देखिए, महीने भर तक यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता। आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते? शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। सुनने तो आपको, हमने पार्षद को तो आज तक देखा ही नहीं है, कौन पार्षद है? आपको पता है कौन पार्षद है? नहीं पता, यहाँ पे कोई आए जब मालूम पड़े ना कि कौन पार्षद है, यहाँ पे पूछता ही नहीं है, कहते हैं तो एक बार। आप जानते हो पार्षद कौन? देखा हुआ है 1-2 बार, मगर कभी आते ही नहीं। कौन है पार्षद? ये है इधर कोई संतोष मीणा है। अच्छा, वो खुद आती है? नहीं आती। नहीं आती। उनकी जगह कोई आए जब तक बताए कि भाई यहाँ आए, कोई आता ही नहीं है, नहीं आता है कोई भी। उनका हस्बैंड आता है। अच्छा, आता है साल में 1 दफा बस। साल में 1 बार नहीं आती है। अच्छा, यहाँ आप लोगों से, चलो मैं पूछता हूँ, मेन रोड की लाइटें हैं, ये दोनों लाइटें बहुत जरूरी है, लेकिन ये लाइटें भी यहाँ नहीं लगा, और तो चेंज करके, लेकिन ये लाइटें भी चेंज नहीं करके गई हैं। ये कितना पुराना बाजार है ये पुराना 25 साल से तो हमें दुकान करते हो गए यहाँ पर, 25 साल। पर ये तो है कि पार्षद नहीं आता, लेकिन जब वोट आते होंगे तब तो मांगने आते होंगे। जब वोट आते मांगने आते हैं तो हाँ साहब हम कर देंगे, अब सारी शिकायत कर देंगे, उस समय तो सारी आश्वासन दे जाते हैं, बाद में नहीं करते तो हम उनका कर क्या सकते हैं। वो कहते हैं आपकी ताकत पता है क्या जनता की? जनता की ताकत तो है साहब, 2 मिनट में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जैसे अब कर दिया। नहीं, जनता की ताकत पता है तो फिर क्या पार्षद के भरोसे रहोगे? अब क्या करें साहब, पार्षद के भरोसे बैठे हैं। कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ही झांसे देती है, बीजेपी आती है तो बीजेपी झांसे देती है। अभी चतुर्वेदी जी ने तो बड़े बड़े भाषण देके हमारा ये कर देंगे, ये कर देंगे, करा कुछ नहीं है, आज तक कुछ नहीं कर पाए, आए नहीं इलेक्शन के बाद तो सर। अच्छा, कौन? चतुर्वेदी जी। अच्छा, आपको आपके विधायक, पार्षद, सांसद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आपसे काम के वादे किए? काम तो पूरे करते हैं, आते हैं तो करते हैं, पहले कर जाते हैं, फिर वादे थोड़ी पूरे करते हैं साहब, फिर दर्शन नहीं देते। अच्छा, आप लोग जाते हो क्या उनके पास? हम भी नहीं गए साहब। जी, उनको वोटों की जरूरत होती है तो वो आते हैं हमारे पास, हमारी तो कोई सुनते का सब बचाएंगे ना, हमारे तो कोई समस्याओं का समाधान ही नहीं होता। यहाँ पे उनको वोटों की जरूरत होती है तो वो बोलते हैं। अभी मंत्री है, हमारे एमएलए मंत्री हैं अभी, लेकिन मंत्री जी के रोडों की कंडीशन देख लो आप। मंत्री जी का इलाका है ये, वार्ड नंबर 19 अरुण चतुर्वेदी जी का इलाका है, और उसकी कंडीशन ये है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उम्मीद पार्षद से भी नहीं है, इनको विधायक से भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों को इंतजार है अपने पार्षद का। ये कहते हैं कि हमने देखा भी नहीं है, बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं, और कुछ का कहना है कि पार्षद नहीं, पार्षद के पति इस पूरे वार्ड को संभालते हैं। हम इन सब बातों का जवाब लेंगे
चलते हैं वार्ड 19 के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए। वार्ड नंबर 19 में हमारा ये सफर अब आ गया है हसनपुरा में हसनपुरा ए ये हिस्सा आता है वार्ड नंबर 19 में। और वार्ड नंबर 19 के जब इस हिस्से में हम अंदर आए हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं जो इस तरह के रहने वाले हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल मीणा। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं शुरू से। कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे डेढ़ 2 साल हो गई हमारा पूरे रहते हुए। यहाँ तो अभी ये हाल है, जब से सरकार है कोई ध्यान ही नहीं देती है कोई चीज़ पर। रोडे पानी भर रहा है, गटर लाइन, सीवरेज जाम है, पोल देखो, बच्चे तार पर चढ़ जाए, हर चीज़ का डर है यहाँ पर। कोई समस्या नहीं है। ये कह रहे हैं कि समस्याएं हैं। जी सर, यहाँ बहुत समस्या है। कारण क्या है सर? कारण ये है कि यहाँ पर अधिकांश आदमी जो है लोअर क्लास का आदमी है, जिनको राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है कि चुनाव के टाइम पर हर तरह से वादा कर जाते हैं, बाद में उनको भूल जाते हैं। तो क्या ये जो बता रहे हैं रोड, बिजली, पानी? सर ये तो समस्या शुरू से ही है, लेकिन ये एक्चुअली जो बता रहे हैं कच्ची बस्ती है, शुरू से ही कच्ची बस्ती रही है। तो यहाँ वोट तो ले जाते हैं नेता लोग, लेकिन ध्यान नहीं देते। उनको पता है लोअर क्लास के आदमी है, कोई आंदोलन तो करने वाले नहीं है और कुछ करने वाले नहीं है। ऐसी समस्याएं भी देखो आप, रोड लाइटें कम से कम 2 महीने से बंद पड़ी है। 2 महीने से यहाँ लाइट नहीं है, रोड लाइट 2 महीने से यहाँ नहीं है। क्या किसी को शिकायत की? ये सबको गरीब वार्ड सबको कर दिया, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। और ना कोई आता है यहाँ पर कि भाई ये इसकी समस्या क्या है क्या नहीं है। कभी कभी तो यहाँ रोड जाम हो जाते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या पार्षद को आप लोग कहते नहीं है? पार्षद बोलते ना, पार्षद को कोई आगे संभालने वाला नहीं आता। पार्षद यहाँ आते हैं? पार्षद इलेक्शन के बाद में आए ही नहीं एक बार भी। ना एमएलए वाला, एमएलए का पहले कांग्रेस का पार्षद तो अभी अब संभालता नहीं, पहले संभाल साल भर पहले, अब नहीं आता कोई भी। आपको पता है पार्षद कौन है? हाँ, पार्षद संतोष मीणा है, लेकिन चुनाव के बाद में वो एक बार भी नहीं आई है। यहाँ का काम उनके पति सुरेंद्र मीणा देखते हैं। अच्छा, पार्षद को कभी देखा है क्या? हाँ नहीं, संतोष मीणा कभी नहीं देखा हमने। उनका पति संभालते सारे काम। अच्छा, पार्षद के नाम पे केवल पति संभालते हैं? हाँ, पति संभालते हैं, वो खुद ही आते हैं, खुद ही देख रेख करते हैं हमें। वो तो कभी खुद नहीं आते? पार्षद आज तक भी नहीं आई है हसनपुर में। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है? देखा ही नहीं हमने पार्षद। वोट मांगते समय तो देखा होगा, उस समय भी आई थी या नहीं? उस टाइम पे आई है बस, उसके बाद में कभी नहीं देखा। उसका पति करता है। कभी यहाँ की जो समस्याएं होती हैं, आप पार्षद के पास जाते हो? हाँ, जाते हैं ना। तो क्या जवाब होता है उनका? जवाब तो कुछ नहीं, वहाँ करवा देंगे ऐसे कहते हैं। यही होता है कि साहब मैं तो रोड पे आती नहीं हूँ, मेरा पति देख रहा है, आपको कोई समस्या है तो मेरे पति से ही बात करो। अच्छा, और तो निकलना दूर हो गया है। देख लो असामाजिक तो इतने रोड लाइटें अंधेरा रहता है बिल्कुल, और असामाजिक तो इतने हैं कि पूछो मत आप हसनपुर में। औरतें तो निकल ही नहीं पाती यहाँ पर। तो इन सब के लिए बार बार आपके पास एक बार तो आए नहीं होंगे, हर बार जब चुनाव आते हैं तो ये सभी लोग आपके पास आते होंगे? बहुत आते हैं और बहुत वादे भी कर जाते हैं यहाँ पर आके, लेकिन उन पे खरा नहीं उतरते हैं वो लोग। और चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर दिखते ही नहीं है वो लोग। अच्छा, वादे आप लोगों से कर जाते हैं तो आप लोग फिर अगली बार वोट देते हैं? वो तो देना तो पड़ता है ना, मजबूरी है, वोट तो देना ही पड़ता है, इसलिए वोट तो देना ही पड़ता है मुझे। आपको पता है आपका विधायक कौन है? जी बिल्कुल, ये अरुण जी चतुर्वेदी जी हमारे हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं। वो आए कभी? कभी नहीं है। समस्या के मामले में तो वो आते ही नहीं है। या तो रथ यात्रा लेके आते हैं या और कुछ लेके आते हैं, जैसे ऐसे ही इसीलिए आते हैं, कोई मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। कभी समस्या के लिए उन्होंने ये नहीं बोला मैं हमको ज्ञापन दो और कुछ करो, कभी नहीं बोला उन्होंने आके। अच्छा, क्या? हाँ, अभी हमने उनको एक सीवरेज बैठ के जिसके बारे में बुलाया था, आके अगला चाह हमने कहा वो नगर निगम के पास जाओ आप लोग। हम गए वहाँ पे भी किसी ने नहीं सुनी। क्या साफ सफाई होती है? साफ सफाई का होती है ना, साफ सफाई कुछ होती है ना, तो बाकी तो सीवरेज रहता हमेशा जाम रहती है। आप शाम को कभी आप देखो बंजारा मोहल्ले में देख लो, सीवरेज लाइन पूरी जो को रहती है, और असल में कोई सीवरेज साफ नहीं है। और पानी गंदा पानी आता है, एक तो पीने का पानी एकदम साफ नहीं है यहाँ पर, कोई आके संभालता नहीं है। जब से इलेक्शन ये हुए हैं पूरे, उसके बाद में कोई नहीं आ रहा, कोई एमएलए ने कोई कर्मचारी। चुनाव बाद इनको उम्मीद है कि कभी इनका नेता इनके बीच में आए। नेता वोट लेकर चले गए हैं, लेकिन इनकी उम्मीद बरकरार है कि जो वादे नेताओं ने इनसे किए थे वो वादे शायद पूरे हों। इस वार्ड का सफर जारी रखेंगे।
वार्ड नंबर 19 के सफर के बाद अब हम आ गए हैं पार्षद के साथ। पार्षद तो हालांकि हमारे साथ मौजूद नहीं है, पार्षद है संतोष मीणा, लेकिन अब उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र मीणा। सुरेंद्र जी, ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, निकाय हैं, इनमें महिलाओं को 50% अधिकार दिए गए कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी अधिकार पुरुषों के पास ही सुरक्षित है? नहीं, जैसा कि अब ऐसा तो लगता नहीं कि पुरुषों के पास अधिकार है, क्योंकि महिलाएं ही भी पूरी भागीदार है इसमें। अच्छा, आपके वार्ड में आपकी पत्नी पार्षद जी है ना? लेकिन आपकी पत्नी वार्ड में नहीं घूमती, आप घूमते हो, क्यों? नहीं, मैडम भी जब समय समय पर मैडम भी घूमती है। लोगों ने सिर्फ वोट मांगते समय उन्हें देखा था, उसके बाद पूरे वार्ड में एक आदमी हमें नहीं मिला जिसने कहा हो कि पार्षद को कभी हमने देखा है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सारे काम जो विकास के काम कराएंगे सब मैडम के थ्रू कराए गए हैं। हम तो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं खाली। लोग कहते हैं सिर्फ पार्षद पति दिखते हैं और सारे काम वो कराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समय समय पे मुझे भी आना पड़ता है। अच्छा, आज मैडम नहीं है? आज मैडम बाहर गई। अच्छा, इसीलिए शायद आज का अधिकार आपके पास सुरक्षित है, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? महिलाओं को जब पार्षद बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि अधिकार उनके पास हो। देखिए, ईमानदारी की बात है, मैं सिर्फ आपके वार्ड की नहीं कर रहा, जितने वार्डों में मैं गया हूँ महिलाएं पार्षद हैं, वहाँ पति सारा काम संभालते हैं। ऐसा हो सकता है कि पति संभालता हो, पति का काम पत्नी भी संभालती है, दोनों एक पूरक हैं ये तो काम। अच्छा, ये महिला वार्ड हो गया, इसलिए आप नहीं लड़ पाए तो पत्नी लड़ी जी, यही कारण रहा? बड़ा यही कारण। चलिए, अब आप जरा आपके वार्ड की बात करते हैं। वार्ड की हालत, अगर मैं ईमानदारी से इस वार्ड की हालत कहूँ तो मैं 0 नंबर दूँ। सर, ये आपका आंकलन हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो हमारी पूरे 5 साल के कामों की बात बता सकता हूँ। यहाँ पिछले 5 सालों में हमने रोडों का सारे काम कराया, लगभग सीवरेज लाइन जो बाकी थी वो पूरी करा दी, आपने चेक कर लिया वो, पाइप लाइनें पूरी डलवा दी इसमें हमने, और 50 सालों में जो काम नहीं हुआ वो हमने यहाँ पट्टे दिला दिए। 90% आदमियों को पट्टे दे दिए हमने नगर निगम से। एक सबसे बड़ा काम यहाँ ये कराया है, NBC ने एक शमशान पे कब्जा कर रखा था, वो हमने उसके मुक्त करा के NBC से और उसके विकास करा दिया। पूरे 30 लाख रुपए नगर निगम से खर्च करवा दिया उसमें। लेकिन आपने जिन जिन कामों की कही, आपने कहा सड़कों का काम हो गया, हम जहाँ गए वहाँ सड़कें लगभग हिस्सों में अभी टूटी हुई हैं। सर, बारिश के कारण टूटी होंगी? ये कुछ सड़कें कुछ जगह हैं जहाँ एंट्रेंस है वो बारिश की वजह से हुई डैमेज। और सीवरेज की समस्या आपके पूरे वार्ड में बड़ी समस्या है? नहीं, पूरे वार्ड में नहीं, मेरे बंजारा मोहल्ले में सिर्फ समस्या ये है कि यहाँ पहले छोटी लाइन डली हुई मुझसे पहले। अब क्या कि यहाँ का जो घनत्व है, आपसे पहले नहीं, आपकी पत्नी के चुनाव से, सॉरी, उनके संतोष मीणा जी उससे पहले, तो वो घनत्व बढ़ता जा रहा है और प्रेशर इस लाइन पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी समय समय पर इसको मेंटेनेंस। आपके पास पूरे 5 साल थे, इस समस्या के लिए हम कोई आज दिन 2 दिन को दोषी नहीं ठहरा सकते। सर, ये हमने बात करी अधिकारियों से, इसमें रनिंग लाइन में उन्होंने कहा कि दोबारा लाइन नहीं डल सकती। हमने बात करी है कि पूरी, तो क्या कोई समस्या का हल नहीं है? समस्या का तो हल ये है कि समय समय पर इसका मेंटेनेंस होता रहे और जो इसमें मलबा है वो बाकायदा निकलता रहे, ये समस्या है। एक पूरे वार्ड में गंदगी को लेके बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। सर, जैसा कि मेरा वार्ड, हमारे संतोष मीणा जी का वार्ड कच्ची बस्ती का है, तो यहाँ लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कभी कम है, तो वो क्या सफाई के हिसाब से जागरूक कम है। पर आपको मीणा जी पूरे 5 साल मिले, 5 साल में मेयर आपकी थी, 4.5 साल, अब मेयर तो आपकी थी, 4.5 साल विधायक आपका था, 4.5 साल सरकार आपकी थी। आप चाहते तो सब कुछ कर सकते। नहीं करा, हमने बहुत कुछ करा। हमने यहाँ सफाई का बहुत कंट्रोल करा पहले से अच्छी जगह प्रॉपर ट्रैक्टर लगते हैं, ट्रैक्टर से कचरा उठते के डिपो पे जाता है। अच्छा, वार्ड की ऐसी कोई 5 गलियां बता सकते हो जो नाक पे कपड़ा रखे बगैर गुजरा जा सकता हो? सर, बहुत कुछ है, 5 क्यों, बहुत ज़्यादा गलियाँ ऐसी हैं जहाँ ऐसा आप पर हम जहाँ गए हमको ये शिकायत मिली, आखिर कारण क्या? मैं बताऊँ, आपने शायद हो सकता है, देखो कच्ची हसनपुरा में गए हो, हमारा खातीपुरा पूरा इलाका ऐसा है जहाँ बिल्कुल साफ सफाई से मामले में बढ़िया है। वोटर तो हसनपुरा के भी हैं, नहीं वो भी वोट देते हैं, वो भी चुनते हैं। वोटर ये भी हैं, वो भी है, हमारे सब समान हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, विकास के मामले में कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ हमने जो भी यहाँ की समस्या थी वो पूरी करी है हमने, करीब पूरी। भेदभाव नहीं, उन लोगों को ये लगता है कि हमें सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। आते हैं, पार्षद चुनाव में आए, फिर विधायक चुनाव में आए, फिर लोकसभा चुनाव में आए, अब पार्षद चुनाव में तो फिर आ जाएंगे। नहीं, वोट बैंक मानते तो हम यहाँ 50 सालों में जो पट्टे नहीं मिले किसी भी सरकार में, वो हमारे इस कार्यकाल में मिले हैं। ये इसका श्रेय तो विधायक को देंगे। विधायक हमारे सम्मानीय है, विधायक हैं हमारे, उनके थ्रू भी बहुत काम हुए हमारे, जो उन्होंने पट्टे दिलाए, लेकिन कड़ी तो हमारे साथ ही जुड़ती है। तो विधायक साहब का तो हमारे पूरे जनता पर पूरा है। ये कड़ी जो जुड़ती थी, इस कड़ी को, ये कड़ी जुड़ते जुड़ते बहुत कुछ कर सकती थी। सर, करा हमने बहुत कुछ करा वार्ड के लिए।
हमने वार्ड के लिए बहुत कुछ किया। लोग तो कहते हैं कि मिलते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है सर, अब लोगों का तो नहीं कह सकते, मिलने वाली कोई ऐसी बात नहीं। समय समय पर जब भी जरूरत है हमने पधारे, जो भी हमारे घर पर आए उनका वेलकम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई दूर हैं पास में हैं। अच्छा, क्या आप 2 काम ऐसे बताते हो, पट्टों को छोड़िए, कि वार्ड में ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है? पट्टों के अलावा हमने यहाँ सीवर लाइन की बड़ी समस्या थी, जो सीवरेज डालने के बाद में यहाँ गंदगी खत्म हो गई एक तो, और पानी की बड़ी समस्या थी। तो बड़ी लाइन से हमने 16 इंच की लाइन से जोड़ के इसको और पानी से प्रेशर से जोड़ा, जो यहाँ हसनपुरा के लिए पानी एक अपडेट मैं आपको कर देता हूँ। आपके पूरे क्षेत्र में, हसनपुरा पूरे क्षेत्र में पिछले 2 महीने से पीला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, क्या आपको पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, पीला पानी कहीं नहीं आ रहा। कोई गली हो सकती है जिसमें सीवरेज पूरे क्षेत्र में जब पानी आता है 2 घंटे लोगों को प्रेशर से 1.5-2 घंटे सिर्फ पीला पानी निकालना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं, 1.5-2 घंटे तो पूरा पानी आता है, ऐसा नहीं। पीला पानी नहीं आ रहा, आपका दावा है? नहीं आ रहा। कहीं पीला पानी आ रहा होगा तो कहीं गली की लाइन, कोई सीवरेज लाइन से पाइपलाइन जुड़ी हुई होगी, उसी गली में कोई आ रहा होगा। हालांकि मेरे पास ये शिकायत आई नहीं। हमारे पास आई है, जब हम पब्लिक के बीच हो सकता है आपके पास आई है, बिल्कुल सही होगी। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़, आपको क्या लगता है कि क्या छूट गया? अब तो ईमानदारी से मानेंगे क्योंकि कार्यकाल खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि 2 बड़ी काम इसमें रह गए। एक तो हसनपुरा के लिए एक ही रास्ता है आने जाने के लिए, तो हमारा प्रयास था कि NBC से हम जमीन लेके इसका एक रास्ता निकालें। वो काम एक तो अधूरा वो रह गया। एक वार्ड के अंदर पानी की टंकी और डिस्पेंसरी बनाना, 2 काम बड़े रह गए हमारे। पार्कों का डेवलपमेंट भी? पार्क सर मेरे वार्ड में 2 ही हैं, जो खातीपुरा में है, वो ठीक मेंटेन है। बाकी यहाँ हसनपुरा में इधर पार्क है ही नहीं, ना संभावना है और ना पार्क। यहाँ पार्क की जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। तो अब आपको लगता है कि अगर आपको दोबारा वोट मांगने जाना पड़ेगा लोगों से, जनरल जो भी ये वार्ड होता है, तो क्या जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरे? सर हमारे जो मैडम का और मेरा कार्यकाल 5 साल का रहा है, उसमें हमने हर आदमी को संतुष्ट करने का काम किया। हमने किसी पार्टी के भेदभाव नहीं किया। हमने हर आदमी की पेंशन बनाई, पट्टे बनवाए, रोडें डलवाई, उसके घर के आगे सीवर लाइन डलवाई, पाइपलाइन डलवाई, जो भी हमारे लायक काम हुआ सब ने हर निष्पक्ष काम कराया। तो हम ये उम्मीद करता हूँ कि निष्पक्ष काम के हिसाब से और हमारे विधायक साहब का और हमारी जनता चाहेगी दोबारा चुनेंगे हमें। दोबारा चुने जाएंगे, ये उम्मीद है। चुनने का अधिकार सिर्फ जनता के हाथ में है। इनके पास उम्मीद है और जनता के पास अधिकार। उम्मीद और अधिकार के बीच की इस लड़ाई में क्या होगा, ये चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल वार्ड नंबर 19 में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।